नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्कर सिंह पनोरा। मैं आप लोगों के समक्ष अपनी एक बात ये रख रहा हूँ कि हमारे खैरना क्षेत्र में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है खैरना गर्म पानी, उसके समीप कृषि इकाई का जो विभाग का जो कार्यालय है, यहाँ पर सरकार द्वारा जो कृषि विभाग का कार्यालय है, अनुदान के माध्यम से सरकार द्वारा जो बाज़ार में महंगे दामों में जो उपकरण मिलते हैं, जो बीज मिलता है, जो कीटनाशक दवाइयाँ मिलती हैं, जो यंत्र मिलते हैं, कृषि यंत्र, वो सरकार अनुदान के माध्यम से कृषि में जो कार्य करते हैं, जो हमारे किसान लोग हैं, उनको उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा ये समय समय पर उपलब्ध कराया जाता है। जिसके संबंध में खैरना में जो कार्यालय है विभाग का, यहाँ पर जब भी जाएं तो इनका एक ही ऑप्शन रहता है कि सामान ख़त्म हो गया। कृषि यंत्र के लिए जाओ तो ख़त्म हो गया, बीज के लिए जाओ तो ख़त्म हो गया, कीटनाशक दवाइयों के लिए जाओ तो ख़त्म हो गया। जब इनके द्वारा हर बार ख़त्म हो गया कहा जाता है, तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आने से पहले ये यंत्र या ये बीज या ये कीटनाशक दवाइयाँ या जितने भी किसानों को दूर दराज से जो किसान आते हैं, सब मायूस होकर लौटते हैं। क्योंकि दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पर। कई लोगों की गाड़ियाँ ऐसी होती हैं, सुबह आती हैं, उसके बाद सीधे शाम को चले जाती हैं, उनको फिर दूसरी गाड़ियाँ भी नहीं मिलती हैं। तो उन किसानों को लाभार्थी से वंचित किया जा रहा है। और ये सब विभाग की जो कर्मचारी हैं, उनकी मिलीभगत से कालाबाजारी की जा रही है एक प्रकार से। क्योंकि बाज़ार में वो यंत्र काफ़ी अच्छे महंगे दामों में मिलते हैं। अगर हम गेंडी ले रहे हैं तो 150, 200, 250 रुपये से नीचे गेंडी नहीं होती है। तो वैसे दराती हैं, वैसे कुदाल है, वैसे फावड़े हैं, वैसे उड़द की दाल का जो बीज आता है, या उड़द की जो 4 किलो जो एक कृषि में जो किसान हैं, उनके परिवार को, एक परिवार से एक सदस्य को कहा जाए तो 4 किलो उड़द की दाल मिल रही थी, वो किसी को नहीं मिलेगी। 45 रुपये किलो के हिसाब से उड़द की दाल मिलेगी, वो किसी को नहीं दी गई। सिर्फ 2-4 लोग जो अपने चहेते हैं, उनको मुंह देख के, मैं कहूँ तो मुंह देखकर उनको दिया जाता है, और झूठी रिपोर्ट लगा के सीएम पोर्टल में प्रस्तुत कर दी जाती है कि हमने सभी सरकारी उपकरणों का हमने यहाँ पर वितरण किया, या हमने सभी लोगों को यहाँ पर बीज दिया, या कीटनाशक दवाइयाँ दी, या यंत्र दिए। मैं आप लोगों के संज्ञान में डालना चाहता हूं कि मैंने कृषि इकाई में जब गया, जितनी बार मैं गया, उनके द्वारा यही कहा गया, तो मैंने उनसे यही कहा गया कि सर, आने से पहले कैसे ये यंत्र या ये कीटनाशक दवाइयाँ या ये बीज जो भी आपके वहाँ आता है, जो हमारी सरकार भेजती है किसानों को लाभान्वित करने के लिए, तो ये इतनी जल्दी ख़त्म कैसे हो जाते हैं। तो इनका एक ही जवाब होता है कि आए और सब किसानों को हमने वितरित कर दिया। तो तुमने एक दिन में सारे किसानों को कैसे वितरण कर दिया। तो इनका एक ही जवाब रहता है कि ख़त्म हो गए। अब जब मैंने इनकी शिकायत इनके विभागीय अधिकारियों से की, इनके विभागीय कर्मचारियों से की, जब उसका कोई इन्होंने कानों में जब जूं नहीं रहेंगी, तो मैंने सीएम पोर्टल, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सीएम हेल्पलाइन है, उसमें मैंने अपनी शिकायत रखी। तो उसमें उन्होंने शिकायत रखने के बाद ये विभागीय कर्मचारी हरकत में आए, तो इनका फ़ोन आ रहा कि आप क्या चाहते हैं, और आपने शिकायत कर रखी है। तो मैंने इनसे कहा कि आप मेरे को कृषि यंत्र भी उपलब्ध कराइए, और जो यहाँ पर समय समय जो बीज आया वो भी मुझे उपलब्ध कराइए, और जो यहाँ पर आपके द्वारा सब्सिडी के माध्यम से बोलूँ या फ्री के माध्यम से बोलूँ, जो उड़द की दाल 4 किलो हर परिवार को दी जा रही थी, वो भी दीजिएगा, और जो 45 रुपये किलो के हिसाब से दाल दी जा रही थी, वो भी दीजिएगा। तो इनका कोई रिस्पॉन्सिव आंसर नहीं आया, और ना कोई ऐसा कोई इनका कहने का जवाब आया कि हाँ, हम आपको ये वितरण करेंगे या ये यंत्र देंगे करके। ये सीधे सीधे मार्केटों में कालाबाजारी कर रहे हैं। उन दरातियों को, उन कुदालों को, उन फावड़ों को, उन गेंडियों को, जितने भी उपकरण आते हैं, उन कीटनाशक दवाइयों को सब कालाबाजारी कर रहे हैं। और इसमें विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से हो रहा, और ना इनका आने का समय और ना इनका जाने का समय, इनका ऑफिस कब खुल रहा है, इनका ऑफिस कब बंद हो रहा है, यहाँ कभी किसी को कोई पता नहीं चलता है। ना कोई कर्मचारी, ना कोई अधिकारी यहाँ पर इनके निरीक्षण करने आते हैं। आखिर में किसानों को लाभान्वित करने के लिए जो ये ब्लॉक के अंदर में जो हमारी खैरना, जो हमारा बाज़ार है, यहाँ पर जो एक विभाग का कार्यालय इतने समय से खुला है, आखिर में ये किसके लिए खुला है। ये किसानों को लाभान्वित करने के लिए तो खुला गया है। जब इससे किसान ही लाभान्वित नहीं होंगे तो ये किसके लिए खोला गया है। इन विभागीय कर्मचारियों की, इन विभागीय अधिकारियों के घर भरने के लिए, या इन विभागीय कर्मचारियों के ब्लैक मनी करने के लिए, या इन विभागीय कर्मचारियों की जो यंत्र आते हैं, जो बीज आता है, इसकी कालाबाजारी करने के लिए। तो मैंने इसकी लिखित शिकायत भी दे रखी है, और सीएम पोर्टल के माध्यम से भी शिकायत कर रखी है।
और उम्मीद करता हूँ कि इसमें जांच अच्छी तरीके से हो और ऐसे विभागीय कर्मचारियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो जो किसानों का हक खाकर, जो किसानों को लाभान्वित न करके, दूर दराज से गांव से किसान आते हैं यहाँ पर और मायूस होकर लौटते हैं वो लोग। अब मेरी इस वीडियो को आप जो भी लोग देखोगे तो मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि आप ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कृषि इकाई से आज तक मिला क्या, या कभी आपको दराती मिली जो 22 रुपये की दराती थी, 55 रुपये की गेंडी मिल रही थी। मार्केट में गेंडी 150, 200, 250 की है। फावड़े मिल रहे थे, कुदाल मिल रही थी, बीज मिल रहे थे। आप लोग को अगर किसी को मिले हों तो ज़रूर बताइएगा कि हाँ हमें इसमें लाभान्वित हम हुए हैं, हमें मिला गया है करके। तो ये कृषि इकाई हमारे खैरना के जो हैं इनकी ये इस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है। अब जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार मुक्त की सरकार हम कहते हैं, आखिर में सरकार करे तो करे क्या? क्या माननीय मुख्यमंत्री सबके पीछे लग जाएं? क्या माननीय विभागीय मंत्री सबके पीछे लग जाएं? कुछ दायित्व तो इन अधिकारियों का, इन विभागीय कर्मचारियों का भी बनता है जो ये भ्रष्टाचार करने के लिए इतने उतावले हो रहे हैं। आखिर में इनको सैलरी मिल रही है, सरकार द्वारा इनको सब कुछ मिल रहा है, उसके बावजूद इनको अपना घर भरने की या अपनी इस सरकारी योजनाओं को जो ग्रामीणों को लाभ ना पहुंचाकर किसानों को लाभ ना पहुंचा सका, इसकी जो कालाबाजारी की जा रही है किसके लिए की जा रही है? आखिर में किसकी सही में ये कार्य किया जा रहा है? नमस्कार, धन्यवाद।